भारतीय क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच हुई आजादी की पहली लड़ाई 1857 का जीता जागता उदाहरण लखनऊ का कैसरबाग स्थित रेजिडेंसी है। जी हां, इस रेजिडेंसी में आज भी अंग्रेजों की ओर से युद्ध में इस्तेमाल की गई जो तोपें हैं उनको रखा गया है, जिन्हें आप सामने देख रहे हैं। 1857 की लड़ाई में करीब 30 तोपें यहां पर मौजूद थी अंग्रेजों के पास। इन्हीं तोपों के जरिए अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों पर तोप के गोले बरसा रहे थे और भारतीय क्रांतिकारियों ने इसी रेजिडेंसी के अंदर करीब 5 महीने तक अंग्रेजों को घेरे रखा था, यानी उनकी घेराबंदी कर दी थी, उन्हें बंद कर दिया था। बाहर खड़े हुए भारतीय क्रांतिकारियों के पास सिर्फ एक ही तोप थी, जबकि अंदर खड़े हुए अंग्रेजों के पास 30 तोपें थीं, जिनमें की कुछ बची हुई तोपें आज भी रेजिडेंसी में रखी हैं और दूर दराज से आने वाले पर्यटक इनको देखते हैं, इतिहास जानते हैं और इनके साथ सेल्फी भी लेते हैं। जब लखनऊ की रेजिडेंसी जो थी, इसको 1 जुलाई को इसको क्रांतिकारियों ने पूरे लखनऊ को जीतने के बाद इसको घेर लिया था और इसको ये जो है एरिया को, चूँकि एक ऊंचे स्थान पर रेजिडेंसी बनी थी, तो इसको नहीं जीत पा रहे थे, तो उन्होंने इसकी घेराबंदी कर ली थी। और इसकी घेराबंदी जो थी वो अपने टाइम की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सीजेस है। इतनी लंबी घेराबंदी थी जिसको आज भी पूरी दुनिया के जो वॉर हिस्ट्री है उसके अंदर इसको पढ़ाया जाता है। और ये जो इसकी जो रणनीति बनाई गई थी, और तोपों ने जो 1857 के अंदर इसकी जो घेराबंदी करने के बाद जो लड़ाई हुई थी, जिससे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं हिंदुस्तानी लोग, जिसको वीर सावरकर ने इसको नाम दिया था। और जो अंग्रेज़ हैं वो इसको डिसमिस करते हैं बहुत, वो कहते हैं अरे तो सिपाही विद्रोह था, सिपाही म्यूटनी थी। पर बेसिकली जो था, इसको हम कहते हैं फॉर द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। तो तोपों ने इसके अंदर निर्णायक भूमिका अदा करी थी। और ये जो आप तोप वहाँ पर देखते हैं, जिस समय इसको 1 जुलाई को घेराबंदी शुरू हुई थी, मैं 1 जुलाई की इसलिए कहता हूँ, कुछ और लोग अलग अलग डेट देते हैं, पर मेरे को सबसे लॉजिकल डेट इसकी लगती है घेराबंदी शुरू होने की 1 जुलाई 1857। तो ये जो उस समय जिससे घेराबंदी शुरू हुई थी, उस समय अंग्रेज़ों के पास वहाँ पर 30 तोपें थी। ये टोटल रेजिडेंसी जो है ये 33 एकड़ में फैली हुई है और इसका जो सीमाव्रत है वो है 1 मील 3 फरलांग 433 फीट। जिस समय इसकी घेराबंदी होती है, यहाँ पर 30 तोपें थी, जिनमें से कुछ तोपें आप अभी भी देख रही हैं। और इसके अंदर 26 लाख से 27 लाख रुपए करीब इनकी ट्रेजरी में हुआ करता था। तो चूँकि इस लड़ाई के अंदर वो अंदर से लड़ रहे थे और जो भारतीय क्रांतिकारी बाहर से लड़ रहे थे, तोपों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खाली गोली बंदूक से तो आप चला के करना चाहिए कि तो जीत नहीं सकते थे। तो भारतीय क्रांतिकारियों ने भी जो चारबाग स्टेशन, चारबाग जहाँ है, पहले ये स्टेशन नहीं होता था, तो चारबाग के अंदर को भी कन्वर्ट कर दिया गया था। क्रांतिकारियों ने इसको शस्त्रागार के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। और यहाँ से वो लोग तोप लेके आए थे, जिस तोप का नाम था नानक मत्ता। और कितनी भारी भरकम वो तोप थी, उस तोप को आप इस बात से समझ सकते हैं कि उसको 28 बैलों से खींच के लाया गया था और उसको लाके यहाँ पर जो गोलागंज की तरफ वहाँ पर लगा दिया गया था, जो रेजिडेंसी के एक साइड में। और अंदर से ये 30 तोपें थी, ये गोला बरसा रही थी। यही रीज़न है कि आप अगर आज भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको तोप के गोलों के निशान रेजिडेंसी की बिल्डिंग में आपको आज भी देखने को मिलते हैं। और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसी वजह से अंग्रेज़ों ने 1858 के अंदर जीतने के बाद भी इसको तोप के गोलों के निशान नहीं मिटाए थे। रेजिडेंसी में करीब 10 तोपें आज भी रखी हुई हैं। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।